सबसे पहले आपको परिचय बताइए क्या है। मेरा नाम सरिता राय है, जिला प्रधान महासचिव महिला प्रकोष्ठ। आज ये बहुत बड़ी भीड़ है महिलाओं का, और मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का भीड़ है। ये किस तरह का भीड़ जो है इकट्ठा हुआ है? ये भीड़ हमारी महिलाएं की माई बहन मान योजना जो हमारे तेजस्वी यादव जी ला रहे हैं बिहार में, इसके लिए कर माई बहन सबसे मिलने के लिए आए थे। और इनके जैसा भावी मुख्यमंत्री तो होना चाहिए। आज तक हमें आप लोग भी देखे होंगे, हम भी देखे होंगे, ऐसा नेता नहीं है जो महिलाओं के बीच ऐसे बैठ करके उनसे रूबरू बात करते हैं और उनसे उनका अपना भी कुछ कहे, उनका भी कुछ सुने। और ये महिलाओं के लिए खासकर ये माई बहन मान योजना ला रहे हैं। इसके लिए हमारी महिलाएं के उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे, भीड़ हुई थी। आप लोग मुझे ये बताइए कि मतलब नेताओं से मिलने का, नेता या अभिनेता से मिलने की खुशी जो होता है वो किस प्रकार की खुशी होती है, जरा आप लोग व्यक्तिगत तौर पे बताइए। दुगनी खुशी होती है कि कम से कम ये आए हैं, इनका सरकार बने तो हम लोग को आगे चल के कुछ फायदा तो मिले। कोई आश्वासन उनके तरफ से मिला आप लोगों को? आज मिला है, बहुत कुछ मिला है। बताइए जरा। जो वृद्धा पेंशन था वो 400 महिला को मिलता था, वो बोले 1500 मिलेगा। आती गैस सिलेंडर जहाँ 1200 मिल रहा था वो बोले कि 500 में मिलेगा। तो बहुत खुशी के बात है कि मिलेगा। हर माह में बोला कि महिला को 2500 रुपया मिलेगा, तो भी खुशी के बात। बिजली फ्री मिलेगा, 2 यूनिट या 200? 200 तो आप लोग फ्री की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, कुछ भी फ्री मिले तो उस पे फ्री के ध्यान नहीं दे रहे हैं। महंगाई के ऊपर तौर पर बताया गया, इसलिए हम लोग को खुशी मिला कि चलिए महंगाई पर तो तेजस्वी सर जीतेंगे तो हम लोग को तो खुशी थोड़ा मिलेगा ना। हम लोग बिजली से परेशान है, मतलब किस तरह की समस्या उसमें आती है? बिजली में बहुत समस्या है, जो लग गया है मशीन, जिसके कारण हम लोग को बहुत समस्या है, नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर बताइए, जैसे रिचार्ज के थ्रू ये हो गया कि जैसे रिचार्ज करवाया तो 2.5 दिन में खत्म हो गया, उसी तरह से ये भी हो गया। पहले था कि चलिए वो था मीटर तो लोग 1 महीना या 2 महीना का लोग जमा कर पाते थे, लेकिन अब नहीं ना कर पाएंगे। तो स्मार्ट मीटर जैसे रिचार्ज खत्म, आपको लगता है कि तेजस्वी जी की सरकार जब बनेगी उसके बाद जो आपकी समस्या है आज बिजली का, वो सही हो जाएगा? लग रहा है हो जाए। इससे पहले भी तो कई सारे नेता जैसे आश्वासन देकर के गए और पूरा नहीं हो पाया। हम लोग का तेजस्वी जी पे विश्वास है। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना है? तो वो भी सही है, ऐसा नहीं कि उनके बारे में आप लोग किस तरह से देखते हैं? उनको भी सही देखिए, अभी है उनके वजह से महिला लोग को पूरे जीविका में हम लोग काम करते हैं, तो जीविका के थ्रू ये सहायता मिला है। महंगाई ही बहुत ज्यादा होती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी के वाक्य से, कथन से, उनके बोलचाल से, उनके रहन सहन से महिलाओं के मान सम्मान में कभी कमी आई हो? वो कमी नहीं है, लेकिन महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोग क्या कर सकता है बताइए। लोग करे दारू बंद, लेकिन दारू तो चालू ही है। जो लोग 100 रुपए का चीज 1500, 1000 रुपया, 2000 में पी रहे हैं। बंद का मतलब है कि पूरे बिहार में बंद करवाइए। ये चुपा चुपी जो बेच रहे हैं, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। आए पकड़ कर ले गए, 2000 रुपए थाना पर गए, उनसे लिए, छोड़ दिए, क्या फायदा हुआ? गरीब लोग तो मर रहे हैं। जमा हुई है। मेरा एक सवाल है आपसे, और ये मंच से हटकर के सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि आज आप एक युवती हैं, कल आप भी किसी बच्चे की सास रहेंगी, ऐसा बनेंगी आप। लेकिन जो मौजूदा वक्त में, वर्तमान समय में जो मसला चल रहा है कि सास और बहू के बीच बड़ा अनबन रहता है, तो कई बार लड़कियों का घर बसने में समस्या होती है। कभी लड़की की तरफ से समस्या है तो कभी लड़कों की तरफ से समस्या है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की बात को सुनो। तो क्या समाज को आप ये बताइए कि आपको सिर्फ बेटी चाहिए या बेटा और बेटी दोनों चाहिए? तो फिर सिर्फ बेटी की बात क्यों की जाती है? आप लोग इस पर अपना वाक्य रखिए। नहीं बात होता था, इसलिए अब बेटी के बात। तो सरकार तो कहीं ना कहीं आपको भुला रही है। नहीं, दोनों चाहिए। बेटी को पहले जो अभी मिल रहा है आप दोनों चाहिए, सिर्फ बेटी नहीं और सिर्फ बेटा नहीं। जी, सिर्फ बेटी वाले से भी तो नहीं सब चलने वाला है। सरकार आई है
बेटी रहेगी बेटा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए। अच्छा सपोज दैट आज एक बात है, बेटी की संख्या बहुत कम है, बेटा की संख्या ज्यादा। ये तो तब तक होता रहेगा जब तक कोई एक चाहिए आपको। जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि सिर्फ बेटी का सुना जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है बेटी ही चाहिए, बेटी को हर चीज चाहिए किया जा रहा है। जब आप कहेंगे कि दोनों चाहिए मुझे, तब ना दोनों को समान भाव से देखा जाएगा। क्या ये सृष्टि ये संसार सिर्फ एक से चलना है? नहीं, दोनों से चलता है। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि जो वोट मांगने वाले लोग हैं जो भी हों, वो कभी कहते कि नहीं भाई अभी जो है इनके साथ समस्या है तो अभी इनका ही काम चला। क्या कल फिर जब आपका आतंक ज्यादा होगा समाज में, तब फिर उन लोगों को लोग पकड़ेंगे, भाई नहीं उनका जो है सो मन बढ़ाइए, उनका ये करिए। तो कहीं ना कहीं ये मन बढ़ाने जैसा चीज नहीं लग रहा आपको। तो आप ये कह सकते हैं कैमरे के सामने कहिए कि दोनों चाहिए हमें, दोनों चाहिए हमें। कौन दोनों? लड़का लड़की दोनों चाहिए, सिर्फ लड़की नहीं या सिर्फ लड़का नहीं, है ना? लड़का भी चाहिए। आप लोग किसी संगठन से हैं क्या? जी जीविका से। जीविका से हैं। आपका परिचय, आइए मैडम इधर आइए, आपका परिचय है? मैं वैशाली की धरती से हूँ, छोटी सी गांव चकौसम। अच्छा, और मैं जीविका से हूँ। जीविका से क्या है आप जीविका में? जीविका में मैं सीएम पद पे ही कार्य कर रही हूँ। जैसे हम लोग को काम करवाया जाता है, और जैसे कि मान लीजिए जन जैसे हैं उस ढंग से। मैं अपना पहले परिचय, मेरा नाम विभा यादव है, मैं बताई हूँ। तो हम लोग का मानदेय बढ़ा दिया जाए, 2000 में दम नहीं है और 20,000 से कम नहीं है। हम 2000 में दम नहीं है और 20,000 से कम नहीं, काम नहीं है कि कम नहीं, कम नहीं है, 20,000 से कम नहीं चाहिए। तो हम लोग को जो जिस ढंग से हम लोग काम करते हैं उस ढंग से हम लोग को मानदेय मिला जाए। चलिए, ये तो मानदेय की बात थी, मतलब जीविका और रहन सहन और गरीबी अमीरी इन सब की बात हुई आपसे। मेरा एक सवाल है, जैसा कि मैंने इन दीदियों से अभी सवाल किया था कि समाज में पिछले कई दशक से एक समस्या हमारे समाज पर बनी हुई है कि पहले लोग बेटा को ज्यादा मान दे रहे थे, उनकी ज्यादा, आज भी समाज में अभी भी है ही कि बेटा बेटा लोग कहते हैं कि भाई एक बेटा हो जाए, ऐसा कहते हैं लोग, है ना? बेटा को लोग ज्यादा ये करते थे। अभी की जो पिछले 1-2 मतलब कार्यकाल से जो सरकार आई है, उनका कहना है कि नहीं भाई बेटियों का जो है मान सम्मान के लिए बेटी चाहिए, है ना? तो साथ में सर बेटा की जरूरी है ना? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सरकार का ये वोटिंग का कहीं मुद्दा तो नहीं है कि कभी बेटी चाहिए तो कभी बेटा चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, बेटा बेटी दोनों चाहिए। दोनों से संसार चलेगा ना? जी। और दोनों ही हमारे जब समाज में रहेंगे तभी हमारे समाज का डेवलपमेंट साबित हो सकता है। पैसा तो कभी भी हम कमा सकते हैं, चल सकता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर की कृपा से और जो भी हो, है ना? तो हमें दोनों ही चाहिए, हमें दोनों ही चाहिए। एक बार कहिए कैमरे की तरफ कि हमें बेटा और बेटी दोनों चाहिए। हम लोग को दोनों चाहिए, लड़का या लड़की दोनों चाहिए, सिर्फ बेटी नहीं, सिर्फ बेटा नहीं, दोनों चाहिए, है ना? जी। तो हमारे साथ जीविका की दीदियां थी और बेबाक तरीके से सर कटौती कर दिए हैं, जो हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप बोले हैं कि मानदेय, यानी इस दुनिया में देखिए महिला ही है जो एक माँ है और एक दादी है, एक बहन है और एक बेटी है, माँ ही एक महिला ही है कि नहीं है? तो हम लोग चाहते हैं कि महिला को आगे बढ़ाया जाए। पुरुष भी तो कहीं भाई है, कहीं चाचा है, कहीं बेटा है, अपने जगह पे वो तो बाहर जाके काम कर सकते हैं, लेकिन महिला कहाँ? इनके बात से सहमत है कि महिलाओं को भी अलाउ बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जहाँ मन है जहाँ जा सकते हैं, मगर महिला नहीं जा सकता है। मैंने नैहर में रहे तो उसका बाप भाई मना करता है, और जो ससुराल में जाते हैं उसका हस्बैंड सास ससुर मना करता है। इसीलिए महिला को बराबर दर्जा दिया जाए। अच्छा, एक सवाल और है, जब उन्होंने कहा कि भाई मैके से भी समस्या आती आई आ गया, ये मेरा ये कहना है कि देखिए 20 या 25 वर्ष की उम्र में बेटी की शादी होती है ना? भी कम उम्र में हो रहा है कहीं। मान के चलिए औसत उम्र जो है आजकल 20-22 वर्ष हो ही जाता है, शादी होती है। 20 वर्ष तक हम उस भाई, पुरुष कहे जाने वाले भाई, पिता या जो भी हो उनका हम मान सम्मान करते हैं और उनकी बातों में हम रहते हैं। आज भी बेटियों का यही नजरिया है कि पिता और भाई कहते तो बस हम तुरंत पति को जो है बंधवा दे। लेकिन
20 वर्ष रहने के बाद भी लाख जैसे भी हो हमें ठग दिया जाता है। पसंद तो लड़कियों को करने का अधिकार आज भी नहीं, माँ बाप ही पसंद करके देता है। अगर लड़की पसंद कर ले तो फिर वो दूसरा चीज होगा। लड़की को पसंद कर लेती है तो उसको गाँव में आना अलाउ नहीं है, मान सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, जबकि उसको अपना वर चुनने का अधिकार है। तो ऐसा क्यों होता है कि 1-2 साल शादी का होता है और पति ऐसा है तो ये है तो वही सब क्यों? क्योंकि 25 साल उसको हम समय दिए हैं तो इसको 10 साल भी समय नहीं देना चाहते, क्यों? देखिए, अगर माने कि अगर औरत के जितना लेकिन लगाता है तो औरत दूसरा, अगर मान लीजिए 25 साल मैंने माँ बाप के साथ हो रहा तो वहाँ के मैंने औरत हुआ और ससुराल में कहते दूसरा घर से आई है, घर फोड़ेगी तो ऐसे करेगी, और सास ससुर मैंने एंट्री करके उसको मैंने पसंद ही नहीं करता है, ज्यादा घरेलू हिंसा के शिकार बना के उसको मैंने हटा दिया जाता है, समझे ना। कहा कि महिला हर जगह में बंधी हुई है, इसलिए महिला को दिखती है कमजोर। महिला एक मिनट, महिलाओं को विरोध करना होगा ग्रास रूट लेवल से, कि जब आप मैके में होती हैं और जब कोई पिता या भाई यह कहे कि मैं जो वर पसंद करके दूंगा उसी से आपको ब्याहना है, तो ये सरासर गलत है ना। बाद में गलत कहने नहीं, पहला शोषण तो हमारे देखा जाए तो वही हुआ कि आप कौन, आपने जन्म दिया वो भी ईश्वर की कृपा से, पुरुष या स्त्री जो भी है वो जन्म दिया ईश्वर की कृपा से। माँ बाप जन्म दिया है तो माँ बाप तो भगवान है। अगर माँ बाप किसी को नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पूरा जगह पर जाए, इसलिए माँ बाप रक्षा करते हुए उसको मैंने गाइडिंग करता है कि वो लड़का है तो कहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर लड़की को दिक्कत है। वो आपका क्या कहना है इनके गाइडिंग कर। मेरा सवाल ये है कि इनका कहना है कि पति जो होता है वो हटा लीजिए पति जो होता है वो रक्षक नहीं होता है कई बार, कई मामले में। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, आपकी बात से सहमत है कि पति जो है वो रक्षक नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 20-25 वर्ष हम अपने माँ बाप के, लड़की माँ बाप के पास रहती है और वो जैसा लड़का ढूंढ के देते हैं उनको ब्याह देते हैं, है ना। क्या अगर वही लड़की समाज में कहे कि नहीं हम फलाने लड़के से ब्याह करेंगे, हाँ, तो वही लड़की उसके वही माँ बाप कहेंगे क्या कि हमारी बेटी जो है बदचलन थी, हमारी बेटी क्या होता है ना। तो मेरा ये कहना है कि क्या 2-4-5 साल जो है जो नया लड़का आपके जीवन में आता है 8 साल 10 साल समय नहीं दे सकती है कि हाँ वह भी आपके पिता की तरह संघर्ष करे और आपको जो है अगर वह राजा बनेगा तो आपको भी रानी बना करके रखे, क्योंकि कोई फकीर की पत्नी फकीर ही कहलाएगी और राजा की पत्नी कभी फकीर नहीं हो सकती है। राजा की पत्नी क्या हो सकती है? रानी होती है ना। इस पर आपका क्या कहना है, आप बताइए कौन गलत है इसमें? अगर ऐसा केस आता है तो कौन गलत है? गार्जियन गलत है ना, क्योंकि बेटियों को यह सम्मान वहीं से मिलना चाहिए, तभी ना दूसरा सम्मान देगा। और आपने सम्मान दिया नहीं और वहाँ कहेंगे नहीं लड़का ऐसा करता है तो वैसा करता है, तो भाई वो तो आपके जीवन में भी जन्म लिया है। आप मेरे विचार से सहमत हो तो आप बोलिएगा, मैं अगर गलत हूँ तो आप कहिए कि आप गलत नहीं आप नहीं गलत है ना। मेरा कहने का मतलब है कि समाज में लड़का लड़की दोनों चाहिए, सिर्फ एक? लड़का लड़की दोनों चाहिए, दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, तभी ना समाज डेवलप करेगा। ये तो वोट बैंकिंग है ये। कभी लड़का चाहिए तो कभी लड़की चाहिए। क्या अभी ऐसे ही बिहार में लड़की के बहुत ज्यादा, अभी वर्तमान में क्या चाहिए यहाँ के लोगों को और सरकार को, ये बताइए, लड़का या लड़की? इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए। लेकिन इन लोगों का नजरिया क्या है कि सिर्फ लड़कियों को सुनना है, लड़कियों को सुनना है, लड़की को सुनना है, लड़की को सुनना है। यहाँ खाली लड़की के सुनते, लड़का को नहीं कोई सुनता है ना। लेकिन ये परिस्थिति बदलना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग जो है सकुशल रहेंगे और हम लोग इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सोनाली कुमारी। क्या करती हैं आप? जी अभी तो हम नर्स है, ऐसे तो कुछ करते नहीं, नर्सिंग कर रहे हैं। कहाँ? नर्सिंग का कोर्स कर रही है जी। आपका माता जी परिचय? मेरा हाजीपुर घर है, सुनीता सिंह। मैं भी हॉस्पिटल से जॉब करती हूँ, ऐसी मेडिकल लाइन में है। मेडिकल में कहाँ पर है? ये हाजीपुर सदर अस्पताल नहीं, एसडीओ रोड प्राइवेट से, दोनों अभी प्राइवेट से। आपका क्या विचार है इन सब चीजों? हमको विचार तो अच्छा लगा कि दोनों को सम्मान मिलना, दोनों को सम्मान, किसी एक को नहीं, दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। अगर किसी एक को के लिए मांगा जा रहा है दैट मींस कि वोट बैंकिंग है ना। दोनों का मैंने इसलिए ये बात रखा आपके सामने कि मैं इस क्वेश्चन के तौर पे नहीं जो केवल लड़की को मिले, लड़कों को भी सम्मान मिले, लड़कों को भी उतना ही। तो आपने देखा कि हमारे साथ महिलाओं के समूह से बड़ी मात्रा में जो है सो लोग यहाँ आए हैं और उन लोगों ने एक अलग प्रकार के क्वेश्चन को सहमति दी है। और आप देख रहे हैं ई मीडिया में और भी खबर के लिए बने रहिए। धन्यवाद।